वरकatuh। मैं यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे जी। रमज़ान में रोज़ सादा पकौड़ा खा खा के दिल करता है कोई हट के चीज़ खाएं, तो आज मैं बना रही थी चिकन पकौड़ा, तो मैंने सोचा आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करूँ। इसके लिए मैंने हाफ़ kg मिक्स चिकन लिया तकरीबन। इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच नमक लिया है, 1 चाय का चम्मच पिसी लाल मिर्च ली है, 1 चाय का चम्मच मैंने पिसा गर्म मसाला लिया है, चौथाई चाय का चम्मच मैंने हल्दी ली है, 1 चाय का चम्मच मैंने लिया कुटी लाल मिर्च और चौथाई चाय का चम्मच लिया मैंने पिसी लाल मिर्च। इन स्पाइसेस को सिंपली मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। फिर इसके साथ में इसमें डालूंगी जी आधा चाय का चम्मच तकरीबन ज़ीरा और आधा चाय का चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ और चौथाई चाय का चम्मच अजवाइन। इससे ये जो है ना हमें हज़म करने में आसानी होगी। और 1 चाय का चम्मच मैं इसमें डालूंगी कसूरी मेथी और थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे इतना सा इसमें डालूंगी चाट मसाला। और इसको मैं अच्छे तरीके से हाथों से मिक्स करूंगी ताकि ये स्पाइसेस इसमें मिक्स हो जाए। अभी मैंने इसमें और कुछ भी नहीं डालना, कुछ भी, जस्ट इसको मिक्स करूंगी और मैं इसको कवर करके रख दूंगी। देख ले पानी वगैरह आपके सामने, मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया। मैं इसको कवर करके तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ दूंगी फ्रिज में। और आगे क्या करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। 1 घंटा हो गया और अब देख लें इसका कलर कितना अच्छा हो गया, मसाला इसमें मिक्स हो गया। मैंने आधा कप बेसन का लिया है और 1 चौथाई कप मैंने कॉर्नफ्लोर लिया और 1 चुटकी मैंने मीठा सोडा लिया है। अब मैं इसको इसके अंदर डाल दूंगी। पहले मैंने इसमें पानी नहीं डालना, पहले मैंने इसके अंदर डाल कर उसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो पानी चिकन ने छोड़ा ना वो इसमें मिक्स हो जाए। फिर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम पानी डालेंगे। जब मैं इसको हाथों की मदद से मिक्स करूँगी और ये वैसे ही इसके ऊपर चिपक रहा है क्योंकि चिकन ने ऑलरेडी पानी जो है ना छोड़ा हुआ है। अब मैं इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि चिकन का पानी जो है ना इसमें एब्जॉर्ब हो जाए, मिक्स करने में आसानी हो। जिस प्लेट में हमारा कॉर्नफ्लोर था उसी में मैंने थोड़ा सा पानी लिया और इसे मैं इसमें ऐड कर दूंगी ताकि थोड़ी सी मिक्स करने में आसानी हो। और इसको मिक्स करती जाऊँगी अच्छे तरीके से। ये देखें जी अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। हम एक पीस को उठा के कढ़ाई में डालेंगे। आंच हमने बिल्कुल लो मीडियम रखनी, इससे ज़्यादा नहीं करनी क्योंकि हमारी चिकन कच्ची है। अगर हमने तेज़ की तो ऊपर से इसका कलर आ जाएगा और अंदर से जो है ये कच्ची रह जाएगी, जो कि बहुत बदमज़ा लगती है। ये देखें ऐसे चिकन के पीस हम इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो विद बोन बनाएं, आप चाहें तो विदाउट बोन बनाएं, जैसे आपकी मर्ज़ी है आप इसको वैसे बनाएं। अभी आपने इसमें चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना, ये बिल्कुल इस पे ऊपर जो है ना कोटिंग थोड़ी सी स्टे कर जाए, उसके बाद हम इसकी करवट चेंज करेंगे जी। अब इसकी कोटिंग बिल्कुल इसके ऊपर ठहर गई है। अब मैं इसकी साइड बदलूंगी, इसको दूसरी साइड से भी पकने का मौका मिले, दोनों साइडों से गोल्डन हो। लाइट आंच पे मैंने इसको गोल्डन करना है, बिल्कुल लाइट आंच में सबकी करवट चेंज करूँगी। ठीक है जी, मेन टिप की बारी कि हमारे पकोड़े बाज़ार की तरह खस्ता क्यों नहीं होते और जूसी क्यों नहीं होते। अब मैंने इसको जो है ना स्ट्रेनर में निकाल लेना है फ़ौरन। इसको मैं स्ट्रेनर में निकाल लूँगी और इसको मैंने ठंडा करना है अच्छे तरीके से कि बिल्कुल ठंडा हो जाए। थोड़ी देर इसको ठंडा होने देंगे, फिर मैं आगे बढ़ूँगी आपके साथ कि इसको हमने क्या करना है आगे। में हमारा चिकन ठंडा हो रहा है, मैंने सोचा आपको ये आलू की फूली फूली टिक्कियाँ भी दिखा दूँ। इसकी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ कि इनको कैसे बनाते हैं। कंच चेक करें। चिकन पकौड़ा हमारा ठंडा हो गया बिल्कुल अच्छे तरीके से। इसको हमने डीप फ्राई करना है। डीप फ्राई करने से ये जो है ना ऊपर से अच्छा खासा क्रिस्प हो जाएगा और थोड़ा बहुत जिसके अंदर पानी रह गया ना, हमने हल्की आंच इसको पकाया, वो भी खुश्क हो जाएगा। और जब हम किसी चीज़ में थोड़ा सा चाट मसाला डालते हैं उसका कलर थोड़ा सा डार्क आता है लेकिन थोड़ा स्पाइसी भी आता है। हम 10 से 12 मिनट के लिए इसे दोनों साइड में पलटा के इसको फ्राई कर लेंगे ताकि क्रिस्प हो जाए, फिर इसको निकाल लेंगे। ये देखें जी पकौड़ा हमारा रेडी है बिल्कुल। तो हम इसको स्ट्रेनर में निकालेंगे। ये रही जिसकी फाइनल लुक। देखें कितना जूसी बना है, ये देखें कितना क्रंची बना है। उम्मीद करती हूँ आपको इसकी रेसिपी पसंद आई होगी। ये देखें इसकी क्रंचीनेस और ये देखें इसकी सॉफ्टनेस। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।